एक बार फिर कोरोना के पैर पूरे देश भर में परस रहे हैं, लेकिन मेरठ की बात करें तो मेरठ के स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, इसको लेकर हमारे साथ में सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया मौजूद है। बातचीत कर लेते हैं। सर, नेशनल स्टेट टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर, ये बताइए, कोरोना जिस तरीके से एक बार फिर मेरठ में आया है, कितने लोगों को इस वक्त जो है अपने आगोश में ले चुका है? हाँ, नहीं, ये पिछले 15-20 दिनों से हमारे देश में या प्रदेश में और हमारे ज़िले में भी कुछ कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव मिल रहे हैं। और लेकिन इस बार कोरोना के सिम्टम्स उतने खतरनाक नहीं हैं। सिंपल लक्षण है, जैसे जुकाम, खांसी, हल्का बुखार, हल्का पेट दर्द, इस तरह के लक्षण हैं। किसी गंभीर लक्षण जैसे सांस फूलने वाली बात थी या निमोनिया होने वाली बात थी, उस तरह के लक्षण अभी तक सामने नहीं आए हैं। हालांकि इक्का दुक्का पेशेंट पॉजिटिव मिल रहे हैं और हम लोग उस पर निगरानी बनाए हुए हैं, और जो भी पेशेंट मिले हैं उनको घर पे ही आइसोलेट करके ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और 2-3 दिन में ठीक भी हो जा रहे हैं। तो ऐसे कोई गंभीर लक्षण है नहीं है फिलहाल। क्या सर, जो होम आइसोलेट में हैं उन्हें क्या डॉक्टर लगातार जाकर उनकी मॉनिटरिंग करते हैं? क्या दवाइयाँ दी जाती हैं या फिर वो उन्हें एक बार बता दिया कि इस तरीके से आपको नियम फॉलो करना है? नहीं, उसमें हमारी टीम बीच बीच में जाती है, उनको जाके समझाती है, उनके घर की सिचुएशन देखती है, कैसे उनको आइसोलेट रहना है समझाती है, बाथरूम कैसे यूज़ करना है, कैसे उनको कोविड बिहेवियर करना है अपने परिवार वालों के साथ में, वो सारी चीज़ें समझा के, खान पान के बारे में दवाई दे के आती है, दवाई की डोजिंग समझा के आती है, कितने दिन खानी है, और बीच बीच में नंबर दे के आती है फ़ोन पे कि यदि कोई दिक्कत होती है फ़ोन से बात करेंगे। और बीच में भी हमारी टीम उनसे कॉन्टैक्ट करती है फ़ोन पे कि ठीक है कि नहीं है। क्या उनके परिवार के लोगों का भी टेस्ट लिया गया इस दौरान? हाँ, उनके जो भी उनके संपर्क में आता है, जो ये समझा जाता है कि ये इसके संपर्क में आया होगा, उसको कोविड इन्फेक्शन हुआ लग सकता है, तो उनके भी हम जांच कराते हैं। तो सर, टेस्टिंग की बात की जाए, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था, कई बार टेस्टिंग की व्यवस्था जो है थोड़ा कहीं ना कहीं डगमगाई थी, तो इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं? नहीं, टेस्टिंग किट हमारे पास उपलब्ध है। हालांकि ख़त्म हो गई थी, हम लोगों ने मंगवा ली है और ज़रूरत पड़ेगी तो और मंगवा लेंगे। लेकिन जो निर्देशानुसार जो ऊपर से निर्देश आए हैं, केवल सिम्टोमेटिक पेशेंट्स है उन्हीं की जांच होनी है। जैसे अगल पिछली बार ये हुआ था कि भाई जो भी आ रहा है सभी की जांच की जाए, संख्या बढ़ाई जाए, ऐसा हम लोगों ने इस बार निर्देश नहीं है। हम लोगों के पास निर्देश ये है कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है, अस्पतालों में आता है या घर पे है या कॉन्टैक्ट वाला पेशेंट है जिसको सिम्टम्स है, उनकी जांच अवश्य की जाए, तो उनकी हम लोग कर रहे हैं। टेस्टिंग की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? टेस्टिंग की व्यवस्था हमारे हर जो छोटे अस्पताल है, अर्बन PSC, अर्बन हार्म सेंटर्स, हमारे PSC, CSC, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, हर जगह उपलब्ध है। और प्राइवेट भी कुछ लैब्स जांच कर रही है। वार्ड और ऑक्सीजन? ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास 17 ऑक्सीजन प्लांट है, सभी क्रियाशील है, और हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में हैं। साथ ही साथ हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मशीन होती है वो भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। और जो भी कोविड के इलाज में औषधियाँ, लॉजिस्टिक प्रयुक्त होता है, वो भी सब लोगों ने इंतजाम बढ़िया से कर रखा है। यदि पेशेंट भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन देने की आवश्यकता पड़ती है, भर्ती होकर इलाज देने की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे सभी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ये सुविधाएं उपलब्ध है। साथ में हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स जितने भी है सभी से कुछ बेड रिजर्व करने के लिए और ऑक्सीजन वगैरह का इंतजाम सही करने के लिए, ताकि यदि कोई पेशेंट उस तरह की बात होती है तो वो लोग भी इसके लिए तैयार हैं। सर, पहले के मुकाबले इस कोरोना को कितना प्रभावी माना जा रहा है? ये कोई प्रभावी फिलहाल दिख नहीं रहा है और कोई खास लक्षण है नहीं। इस तरह के खांसी, जुकाम, बुखार तो इतने लक्षणों के ज़्यादा, बाकी जो दूसरे वायरस इन्फेक्शन चलते हैं उसमें ज़्यादा आ जाते हैं सीजन में। इसके तो कुछ भी लक्षण नहीं है और कुछ भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं है। लोगों को क्या एहतियात के लिए मेरी आपके माध्यम से, आपके टीवी के चैनल के माध्यम से मेरा जन जागरण से लोगों से यही कहना है कि इस चीज़ का कोई हवा नहीं बनाना है। ये साधारण वायरल इन्फेक्शन है और आम वायरल इन्फेक्शन की तरह कोविड भी हो गया है, तो किसी ऐसे कोई गंभीर लक्षण नहीं है। जब तक कोई ऐसे गंभीर लक्षण नहीं आएंगे, हम तो आम वायरल इन्फेक्शन को मान के इसको ट्रीट करेंगे। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, थोड़ा सा ऐसी चीज़ों से जो जगह से बचे, हाथ मिलाने से बचे, अपने हाथ धोते रहे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें। बाकी तो वायरल इन्फेक्शंस तमाम ज़िंदगी और तमाम सीजन में चलते ही रहते हैं। तो देखिए, बिल्कुल मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया थे। बताया कोरोना किस तरीके से काम कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अपने इंतजाम किए हुए है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करना है, और कोरोना इस बार हमारे आसपास भी नहीं भटकनेगा।
क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं वो पूरी पुख्ता तरीके से तैयार की गई हैं। मैं अपने सहयोगी सूर्यांश के साथ राजन सोनकर, नेशनल स्टेट।